Good morning everyone. So here we are discussing plant physiology. This is chapter number 30 part 7. So let's start with the video. These are my credentials. Question number 138 we already did. Now we will start with the 139. A chemical believed to be involved in flowering is option A gibberellin, option B kinetin, option C florizin, option D IBA. तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है एक ऐसा हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन होता है और केमिकल होता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिजन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 140. विच वन प्रोड्यूस मोर इथिलीन? इथिलीन इज अ गैस फाइटो हार्मोन. इट इज अ गैस प्लांट हार्मोन. ऑप्शन ए ग्रीन एप्पल, ऑप्शन बी ग्रीन बनाना, ऑप्शन सी राइपनिंग बनाना, ऑप्शन डी फ्रेश पोटैटो ट्यूबर. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी राइपनिंग बनाना. जो इथिलीन हार्मोन होता है बेसिकली, जैसे कि बनाना जब पक जाता है तो उसके जब पकने की सिचुएशन होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या रिलीज होता है? इथिलीन गैस हार्मोन रिलीज होता है, राइट. और वो क्या करता है, दूसरे जो बनाना अनराइपन्ड बनाना अगर उसके पास रख दो तो उसको भी वो क्या करेगा, राइपनिंग के लिए ट्रिगर कर देता है, उसको भी पका देता है, राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ 141. Indole acetic acid was first isolated from a corn germ oil, gibberella, human urine और rhizopus. So इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन यूरिन. इंडोल एसिटिक एसिड को सबसे पहले कहाँ पर आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से. किसने आइसोलेट किया था? चार्ल्स डार्विन ने आइसोलेट किया था, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 142. फूड इज प्रिजर्व एट लो टेम्परेचर बिकॉज ऑप्शन ए बैक्टीरियल अटैक इज मिनिमाइज, फॉर इजी कुकिंग, फॉर इजी डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. फूड को हम किस पे, लो टेम्परेचर पे क्यों रखते हैं? बिकॉज जो बैक्टीरियल अटैक होता है वो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है. जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है लो टेम्परेचर पे, इसलिए वो फूड को खराब नहीं करते जल्दी से, राइट. इसीलिए हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं लो टेम्परेचर पे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 143. Fruit drop occurs when fruit has option A no auxin as in the stem, less auxin as compared to stem, more auxin then one present in the stem, auxin concentrate equal to that of stem. तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो ऑक्सीन होता है उसका काम क्या होता है, जो फ्रूट ड्रॉप होता है या लीफ जो ड्रॉप होती है उनको सेव करता है, मतलब वो उसको बचाता है ड्रॉपिंग से, राइट. सो अगर यहाँ पर हम बोलें कि लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू स्टेम, सो लेस ऑक्सीजन क्या करेगी, फ्रूट ड्रॉप को ट्रिगर करेगी या एनहांस करेगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 144. द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड, हाइड्रोमीटर, ऑक्जेनोमीटर या ऑस्मोमीटर या फोटोमीटर. सो बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर ऑप्शन है बी इज करेक्ट. ऑक्जेनोमीटर किस लिए होता है? टू मेजर द ग्रोथ ऑफ plant, right. Question number 145. Which part of the plant help in holding the plant firmly into the soil? Leaves, fruit, stem, root. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर ऑप्शन है डी इज करेक्ट. रूट. रूट क्या होता है? प्लांट की पकड़ को मजबूत करता है और प्लांट को हेल्प करता है होल्डिंग द प्लांट फिर्मली, राइट. जो प्लांट सॉइल के अंदर फिर्मली टिका हुआ है वो किसकी वजह से? रूट की वजह से. Growth in plant occurs whole life for a definite period. Growth does not take place in plant. None of these. तो देखिए यहाँ पर जो ग्रोथ की बात करेंगे प्लांट और एनिमल का, अगर हम कंपेयर करते हैं तो एनिमल और ह्यूमन और प्लांट में क्या होता है, देखिए एनिमल और ह्यूमन में तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक की ग्रोथ होती है. लाइक जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमारी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, राइट. उसके बाद हम ग्रो नहीं करते. लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जिसके अंदर पूरी लाइफ ही ग्रोथ होती है, राइट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 147. ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट व्हेन प्लॉटेड ऑन द पेपर अगेंस्ट टाइम, द एस शेप्ड curve is obtained. It is called a sigmoid curve, respiration curve, excretion curve और osmotic curve. तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व ऐसा एस शेप बोलो या सिग्मॉइड बोलो एक ही बात होती है. और उसका मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रोथ रेट होती है प्लांट की, जो ग्रोथ दिखाता है एक कर्व के ऊपर, वो कैसा होता है? एस शेप्ड होता है, राइट. और हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आई विल शो यू द ग्राफ.
तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको एस शेप्ड, ये एस दिख रहा है आपको, एस शेप्ड कर्व है, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, राइट। और ये क्या दिखा रहा है आपको, ग्रोथ रेट दिखा रहा है प्लांट की। देखिए यहाँ पर देखिए इनिशियली ये लैग फेज है, लैग फेज मतलब कि जो प्लांट के नंबर ऑफ सेल्स है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज होती है, इसके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, राइट। इस पीरियड के बाद एक स्टेशनरी फेज आती है, उसके बाद एक डिक्लाइन फेज आती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैग फेज, एक्सपोनेंशियल, देन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेट विच इज शोड बाय सिग्मॉइड कर्व और एस शेप्ड कर्व, राइट। फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। देखिए जो ग्रोथ होती है प्लांट की, हम अगर उसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये जो सोडियम दिया हुआ है ये तो नॉन असेंशियल मीन्स असेंशियल एलिमेंट नहीं है, इसको बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट में चाहिए प्लांट को, राइट। बट जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट की लेंथ की ग्रोथ के लिए, राइट। सो यहाँ पर फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल पूछा गया, नॉट असेंशियल, तो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोडियम इज नॉट असेंशियल, राइट। क्वेश्चन नंबर 149, ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म। देखो लाइट की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, जैसे अगर सपोज हमने कोई प्लांट रखा है किसी कमरे में है और वो बंद कमरे में, राइट है ना, उसमें एक विंडो है सपोज, उसमें से सनलाइट आ रही है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट की अगर सीबीएसई की बुक देखो, एनसीईआरटी की बुक देखते हो, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। जो ग्रोथ मूवमेंट होती है, प्लांट अगर किसी रूम में है और वहाँ पर कोई एक ही जगह विंडो है और वहाँ से लाइट आ रही है, तो प्लांट की मूवमेंट क्या होगी, उस तरफ प्लांट झुक जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या कह रहे हैं हम कि ग्रोथ हो रही है और मूवमेंट कहाँ हो रही है प्लांट की, टुवर्ड्स द लाइट, तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, यानी कि वो फोटोट्रॉपिक है, मतलब फोटो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, राइट। वो फोटो मीन्स लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है प्लांट की, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूवमेंट इन प्लांट इंड्यूस बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टैक्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ऑटोनॉमिक मूवमेंट या पैराटॉमिक मूवमेंट। तो वो क्या होता है, पैराटॉमिक मूवमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैराटॉमिक मूवमेंट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मीन्स आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड करके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर आप दे रहे हो किसी प्लांट को, तो वो क्या होता है, किसी वो उसकी मूवमेंट उस तरफ होने लगती है, राइट, उसको बोलते हैं पैराटॉमिक मूवमेंट। और पैराटॉमिक मूवमेंट के अंदर ही 3 टाइप के आते हैं, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नास्टिक मूवमेंट। तो आप सिंपली याद रखिए, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई ग्रोथ या मूवमेंट इंड्यूस हो रही है प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे पैराटॉमिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पेडेंका आर ड्यू टू थर्मोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी या निस्टीनेस्टी, राइट। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मिमोसा दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इस प्लांट का नाम है मिमोसा को बोलते हैं हम छुई मुई का पौधा, राइट। मिमोसा इज अ छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, और आप उसको टच करते हो तो क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, वो बंद हो जाती है लीव्स उसकी, राइट। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं सेस्मोनेस्टी मूवमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 153, if the stem grows towards sunlight and root grows just opposite to it, the stem movement is called negative phototropic movement, phototropic movement या positive phototropic movement या none of these। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए stem grows towards sunlight and root grows just opposite to it, right। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सनलाइट की तरफ अगर ग्रो कर रहा है, तो हमने पहले भी बात की, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। अगर हम बात करेंगे रूट की, तो क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे पूछा किसके लिए गया, स्टेम मूवमेंट के लिए। तो स्टेम क्या कर रहा है आपका, किसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि वो लाइट की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है, सनलाइट की तरफ ग्रोथ होती है। अगर हम रूट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, सनलाइट के अपोजिट ग्रो करता है, नीचे की तरफ जमीन में ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। Now question number 153, example of positive geotropism is closing of flower, upward growth of stem, downward growth of root और lateral growth of root। अब geotropism means अर्थ की तरफ ग्रो करना, राइट। जियो मीन्स अर्थ, राइट। तो अगर और कह सकते हैं कि ग्रेविटी
की तरफ ग्रो करना, राइट। अर्थ के अंदर क्या है आपकी, अर्थ की तरफ अगर ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉप, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, या लेटरल ग्रोथ ऑफ रूट। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जियोट्रॉप, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करूंगी तो क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट। लेकिन टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द ग्रेविटी इफ दे आर ग्रोइंग, दैट मीन डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। अगर अर्थ के अंदर यानी ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट क्या करता है, अर्थ के अंदर यानी नीचे जाता है ना, ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रोथ करता है, तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म इज बेस्ट एग्जांपल बाय लैमिना, टेंड्रिल, रूट एपेक्स, थॉर्न। तो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि ग्रोथ, और हम कह सकते हैं कि ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स द टच स्टिमुलाई, राइट। अगर हम पी प्लांट को आपने देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे टेंड्रिल्स होते हैं, राइट। तो टेंड्रिल्स के अंदर क्या होता है कि वो आपको मैं दिखाऊंगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, देखिए टेंड्रिल्स इसको बोलते हैं, इस तरह की होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्लांट जो होता है अगर उसके पास कोई अगर अगर कोई स्टेम रख दो या कुछ ऐसी चीज रख दो जो उससे जैसे ही टच करेगा वो उसके ऊपर क्लाइंब करने लग जाएगा प्लांट, उसको बोलते हैं हम थिग्मोट्रॉपिज्म, राइट। सो वो क्या एग्जिबिटेड बाय टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, पतले पतले धागे जैसे होते हैं जो प्लांट के स्टेम से निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, प्लांट को क्लाइंबिंग करने में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, देखो ये टेंड्रिल्स होते हैं, ये यहाँ से स्टेम में से निकलेंगे और इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, किसी भी प्लांट को कोई अगर उसको सरफेस मिल जाए तो वो जैसे ही टच करते हैं उसके अराउंड वो चिपकने शुरू हो जाते हैं, उसको प्लांट को क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट।